शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 4। स्थान शिवकंठ का निवास स्थान। समय प्रातःकाल 8 बजे। शिवकंठ के अंतःपुर में शिवकंठ, उसकी पत्नी जलेश्वरी तथा पुत्र शैलेंद्र उपस्थित हैं। शिवकंठ: पुत्र, तुम्हारा और कुंदन का साथ अच्छा नहीं है। तुमने एक शूद्र लड़के का साथ क्यों किया? शैलेंद्र: पिताजी, शूद्र है तो क्या हुआ? यह तो मन मिले का सौदा है, किंतु अब मैं उस दुष्ट का साथ छोड़ दूंगा। जलेश्वरी: बेटा, पहले तुमने साथ किया और फिर अब छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो? शैलेंद्र: माताजी, शैलेंद्र किसी भी घमंडी का साथ नहीं करना चाहता। कुंदन अभी से इतना मगरूर हो गया है, जब कुछ भी नहीं है। उसने एक शूद्र महर्षि शंबूक के यहाँ थोड़ा सा पढ़ लिया है, फलस्वरूप सभी आर्यों को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारने लगा है। शिवकंठ: वह तो ललकारेगा ही। उसे थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान जो हो गया है। ओछा घड़ा छल के घना, इसलिए उसको अपने बराबर कोई विद्वान समझ में नहीं आता है। मुझे उस दिन के उसके शब्द पसंद नहीं आए। जलेश्वरी: मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तू भी किसी आश्रम में जाकर पढ़ा, किंतु तेरे तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तुझे तो रात दिन खेल सूझता है। तभी तो वह शूद्र तुझसे इस प्रकार भिड़ा। नहीं तो उसे तुझसे बोलने तक का साहस न होता। शैलेंद्र: माताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अब अवश्य ही अध्ययन करने किसी न किसी आश्रम पर जाऊंगा, क्योंकि कुंदन के अपमानजनक शब्द मेरे हृदय में बाण की भांति चुभ गए हैं। अस्तु, जब तक प्रतिशोध न चुका लूंगा, तब तक मैं कदापि शांत न बैठूंगा। शिवकंठ: तुझसे ऐसी ही आशा जाती है तात। तू आर्यपुत्र है। तुझे सदा मान अपमान का ध्यान रखना चाहिए। शैलेंद्र: मैं तो चाहता हूं कि महर्षि शंबूक और उसके समस्त शिष्यों को सोते समय रात में कत्ल कर दिया जाए। फिर न रहे बांस न बजे बांसुरी। जलेश्वरी: महर्षि शंबूक का वध साधारण नहीं है बेटा। उसने अपने कार्य को पूरा करने के लिए बहुमुखी जाल फंसा रखा है, तथा मैंने भी सुना है कि उसने और उसके शिष्यों ने, जो एक प्रकार से उसके दाहिने हाथ हैं, यह प्रण किया है कि जिस दिन वे आर्यों पर आक्रमण करेंगे, उस दिन के 1 सप्ताह के अंदर ही उन्हें देश के बाहर खदेड़ देंगे। शैलेंद्र: हाथ जोड़कर क्षमा कीजिए मातेश्वरी। आप ही इन बातों पर विश्वास कर सकती हैं। मुझे तो रंचक मात्र भी विश्वास नहीं है। मेरी समझ के अनुसार उस दुष्ट महर्षि शंबूक का मस्तिष्क फिरा हुआ है, अर्थात पूर्णतया पागल है। जलेश्वरी: तूने कैसे समझा बेटा उसका मस्तिष्क फिरा हुआ है? शैलेंद्र: उसके पास न तो कोई सैन्य शक्ति है और न कोई जनशक्ति। कुंदन के समान मूर्ख उसके सहायक और कार्य संचालक हैं। भला इसी शक्ति पर वह आर्यों को देश के बाहर खदेड़ देने का दावा करता है। शिवकंठ: यह बात तो ठीक है वत्स, किंतु महर्षि शंबूक को इतना निर्बल नहीं समझना चाहिए। यदि वह इतना निर्बल होता तो आज आर्यों के बच्चे बच्चे के पैर में जारी के कांटे की तरह न करकता। आर्य ऋषिगण उसके योग बल को देखकर घबरा उठते। स्वयं नारद उसकी चिंता से सूखकर कांटा न बन जाते। जलेश्वरी: आर्यपुत्र, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जब उसके भय से घबरा उठी हैं, तब तो उसकी बढ़ती शक्ति को रोक सकना कठिन है। शिवकंठ:
प्रियतमे, तुम चिंता न करो। आर्य जैसी कपटी, पाखंडी, दुमुहा तथा दुभाषिया अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार बनाए रखने के लिए कुछ भी कर डालना कठिन नहीं है। सब कुछ मिटाकर भी अपने को ढाल लेना ही जिसने सीखा है, उसे भी यदि कोई धोखा दे जाए तब तो सर्वनाश के लक्षण समझना चाहिए। जलेश्वरी, तो इस रोग के लिए किस औषधि का अन्वेषण किया गया है, जीवनाधार? शिवक, इसके लिए आर्यों के प्रमुख ऋषियों ने एक योजना सोची है, जिसमें हमें, तुम्हें और प्यारे पुत्र शैलेंद्र को उस योजना के कार्यान्वित करने के लिए माध्यम बनना पड़ेगा। जलेश्वरी, क्या कहा प्राणेश्वर? क्या हम लोगों को माध्यम बनना पड़ेगा? शिवकंठ, घबराओ मत प्राणेश्वरी, हमें अपनी व आर्यों की भलाई के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। फिर हमें तो माध्यम मात्र बनना है। इसमें हमारा जाता ही क्या है, बल्कि बदले में बहुत बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप मिल जाएगी, जहां दोहरे लाभ हों। जाति सेवा की जाति सेवा और थोड़े काम के बदले इतना बड़ा अर्थ लाभ, भला कौन मूर्ख ऐसे अवसर को हाथ जाने देगा? जलेश्वरी, तो हम लोग किस भांति इस महान कार्य में सहयोग दे सकेंगे पतिदेव, स्पष्ट कीजिए। शिवकंठ, शैलेंद्र को बेहोशी की दवा पिलाई जाएगी। तदनंतर हम और तुम उसे सुरक्षित दशा में राम के दरबार में ले जाकर यह कहेंगे कि राम के पाप के कारण मुझ ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मेरे रहते मर गया। मेरा पुत्र जिलाया जाए, नहीं तो बदले में राम को पाप का भागी होना पड़ेगा। जलेश्वरी, घबराकर ऐसा मत कहो आर्यपुत्र, शैलेंद्र मेरा इकलौता पुत्र है। मैं जान बूझकर उसे किसी प्रकार के खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, नहीं पड़ने दूंगी। इसके लिए ऋषिगण कोई अन्य उपाय ढूंढे। शिवकंठ, घबराओ नहीं जलेश्वरी, शैलेंद्र मरेगा नहीं। जलेश्वरी, नहीं नहीं पतिदेव, मुझे इस प्रकार लालच में पड़कर अपना सर्वनाश ही करवा लेना है। शिवकंठ, तुम्हारा भ्रम है जलेश्वरी, इसमें शैलेंद्र का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जिस समय राम के हाथों महर्षि शंबूक का वध किया जाएगा, उसी समय तुरंत ही सुरक्षित शैलेंद्र को होश की औषधि पिला दी जाएगी और वह उठकर खड़ा हो जाएगा। जलेश्वरी, इस माता हृदय को धैर्य नहीं प्रियतम, आप मेरे इकलौते पुत्र को जोखिम में मत डालिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगती हूं। शिवकंठ, तुम घबराओ नहीं प्रिय, इसमें शैलेंद्र का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, केवल यह एक नाटक मात्र है। राम के दरबार में पहुंचने का समय निकट आ गया है। अस्तु शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। शैलेंद्र को बेहोशी की दवा खिलाई जाती है। वह पूर्ण रूप से बेहोश हो जाता है। दोनों, शिवकंठ तथा जलेश्वरी, हाय मेरा पुत्र मर गया। बूढ़े बाप के जीवित रहते पुत्र मर गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, पीछे आया और पहले चला गया। देव, यह तेरा कैसा विधान है? कहकर दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। सहसा नारद का आगमन। नारद दोनों को रोता देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह, नारायण नारायण, क्यों बिलख बिलख कर रो रहे हो ब्राह्मण? शिवकंठ, पहचान कर और प्रणाम कर नारद, अब दैव का विधान बदल गया। हम लोगों से पहले हमारा पुत्र मर गया। हाय कहाँ जाऊं, क्या करूं? बुढ़ापे का सहारा चला गया। नारद, नारायण नारायण, चुप रहो, शांत रहो। मैं तुम्हें सही सही राय देता हूं। तुम इस बालक की लाश को राम के दरबार में ले जाओ और इस अनर्थ का कारण पूछो।
दोनों। शिवकंठ और जलेश्वरी, यही करूंगा मुनिवर, यही करूंगा। हाय, मेरे बुढ़ापे का सहारा उठा जा रहा है। मैं इसे लेकर इसी समय राम के पास जाता हूं। नारद का प्रस्थान। दोनों बेहोश शैलेंद्र को सुरक्षित दशा में राम के पास ले जाते हैं। पटाक्षेप।